हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हिंदी साहित्य से क्वेश्चन करने वाले हैं, जो पेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन ए आदिकाल, बी चारण काल, सी वीरगाथा काल, डी सिद्ध सामंत काल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी वीरगाथा काल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक काल को आदिकाल कहा है। चारण काल और संधिकाल राम कुमार वर्मा ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक काल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक, विद्यापति। तो इसमें आपका सही होगा पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। जगनिक की रचना है परमाल रासो, परमाल रासो। विद्यापति की है पदावली, पदावली जो कि मैथिली भाषा में रचित है। और कीर्ति पताका और कीर्तलता अवहट्ट में लिखी गई इनकी रचना है। नेक्स्ट, कबीर की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सधुक्कड़ी, खड़ी। तो इसमें आपकी सही होगी ऑप्शन सी सधुक्कड़ी। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी थी। नेक्स्ट है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास, बिहारी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। इनकी अन्य रचनाएं हैं शिवा शौर्य, शिवा शौर्य, छत्रसाल, छत्रसाल दशक। और बिहारी सस्तई बिहारी की रचना है। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, रसिक, प्रिया, नखशिख, जहांगीर, जस चंद्रिका, छंदमाल। और पद्माकर की रचना है जगद विनोद, विनोद। हिम्मत बहादुर बिरुदावली जो कि वीर भाषा की पुस्तक है। प्रबोध पचासा, सुदान रसकान, रसकेर बल्ली। तो नेक्स्ट है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचनाएं हैं सरोज स्मृत, अनामिका, जूही की कली, आराधना, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा। महादेवी वर्मा की है यामा, यामा, नीरजा, निहार, सांद गीत, दीपशिखा, रश्मि। जयशंकर प्रसाद की है कमायनी, आंसू, लहर, झरना, कानन, कुसुम, करुणालय, उर्वशी, चित्रधारा। सुमित्रा नंदन पंत की है वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, काला एवं बूढ़ा चाँद। काला एवं बूढ़ा चाँद के लिए 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। 1968 में चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ग्रंथि स्वरधूल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू की रचना है रूस की सैर, रूस की सैर और आंखों देखा रूस। सेठ गोविंद दास की रचना है हजार प्रधान उपनिवेश, सुदूर दक्षिण पूर्व, पृथ्वी परिक्रमा, स्मृत कण, स्मृत कण। श्याम सुंदर दास के हिंदी भाषा का विकास, बनिता विनोद, नासकेतोपाख्यान। नेक्स्ट है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक, करुणिक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी प्रशस्तिपरक। नेक्स्ट, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्यदंत, शालिभद्र सूर्य, स्वयंभू, हरिभद्र सारी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए पुष्यदंत। शालिभद्र सूर्य की रचना है भारतेश्वर, बाहुबली रास। स्वयंभू की है पौम चरयू, चरयू। नेक्स्ट है,
कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। मैत्री पुष्पा की, शीला झुनझुनवाला की, फणीश्वर नाथ रेणु की, हबीब तनवीर की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा। मैत्री पुष्पा की रचना है गुड़िया भीतर गुड़िया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाक है इनकी रचना। खुली खिड़की, इदनम, इदनम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे, परती परिकथा। हबीब तनवीर की रचना है चरणदास चोर। नेक्स्ट है कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, कल्याण धार्मिक पत्रिका थी। नेक्स्ट है तद्भव पत्रिका है अखिलेश की, प्रताप नारायण मिश्र की, निराला की, पंत की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश। प्रताप नारायण मिश्र की है ब्राह्मण, निराला की है मतवाला, और पंत का है रूपाभ। नेक्स्ट है चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन हैं? उपन्यास हो गए हम। अस्क, आज्ञेय, उग्र, निराला। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, उग्र की अन्य रचनाएं देखते हैं। दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, फागुन के 4 दिन, बुधुआ की बेटी। और आगे की है हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। अस्क की रचना है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आंखें, गरम राख। निराला की रचना तो अभी हम ऊपर देख ही चुके हैं। निराला की सरोज स्मृत हो गई, अनामिका, जूही की कली, आराधना, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट है अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, कमलेश्वर की, मोहन राकेश की, इलाचंद्र जोशी की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, मोहन राकेश की रचना है। इनके अन्य रचनाएं हैं ना आने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में, कांपता हुआ दरिया। जयशंकर प्रसाद का कंकाल, तितली, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान, राजा निर्बंसिया इनकी कहानी है। एक रुकी हुई जिंदगी, समुद्र में सोया हुआ आदमी। इलाचंद्र जोशी की है धन का अभिशाप, चरणों की दासी मैं। नेक्स्ट है सारा आकाश के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, उषा प्रियमोदा। तो इसमें आपका सही होगा सारा आकाश से राजेंद्र यादव की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं उखड़े हुए लोग, सत और मात, अनदेखे अनजाने पुल। मन्नू भंडारी की महाभोज, यह अत्यंत महत्वपूर्ण, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान। निर्मल वर्मा की रचना है लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, एक चिथरा सुख, अंतिम अरण्य। उषा प्रियमवदा का है 55 खंभे लाल दीवार, 55 खंभे लाल दीवार, रुकोगी नहीं राधिका। नेक्स्ट है पूस की रात के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। प्रेमचंद्र की अन्य रचनाएं हैं शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कर्मभूम, रंगभूम, गमन, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। शिव पूजन सहाय की रचना है देहाती दुनिया, देहाती दुनिया। राम वृक्ष बेनीपुरी की है पतितों के देश, चिंता के फूल, गेहूं बनाम गुलाब, माटी की मूरत, पंखों में पंख बांधकर, बंदेवाड़ी बिनाई को, उड़ते चलो। हजारी प्रसाद की है कुटज, अशोक के फूल, अशोक पर्व, कल्पलता, अनाम दास का पोथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, वाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट है राग दरबारी के रचनाकार हैं राही, मासूम रजा, श्री लाल शुक्ल, हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, श्री लाल शुक्ल। इनकी अन्य रचनाएं हैं सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, अज्ञातवास। राही मासूम रजा की है आधा गांव, ओस की बूंद, नीम का पेड़, टोपी शुक्ला इनकी महत्वपूर्ण रचना जो बहुत बार पूछा गया है। हरिशंकर प्रसाई की रचना है जैसे उनके दिन फिरे
तट की खोज, भूत की पाँव पीछे, पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर। और शरद जोशी का है जीप पर सवार इल्लियाँ यथासंभव। नेक्स्ट है तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है सुहाग के न्यूपुर के रचयिता हैं निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद्र। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी अमृतलाल नागर। इनकी अन्य रचनाएं हैं अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, एकदा नैमिषारण्य, खंजर नयन। निराला की रचना है सरोज स्मृति, परिमल गीतिका और जूही की कली, राम की शक्ति पूजा। मोहन राकेश की है न आने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में कांपता हुआ दरिया। और प्रेमचंद्र का है गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट है वीरों का कैसा हो वसंत के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, आज्ञे धर्मवीर भारती। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी अन्य रचनाएं बिखरे मोती, त्रिधारा, मुकुल और उन्मादिनी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। सीधे साधे चित्र केदारनाथ सिंह की रचना है नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्व युग की गंगा। धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, गुनाहों का देवता, सूर्य का 7वां घोड़ा। आगे की है हरी घास पर क्षणभर, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के पार द्वार। नेक्स्ट है माटी की मूरत किसकी रचना है महादेवी वर्मा की, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नागेंद्र की, रामविलास शर्मा की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी। महादेवी वर्मा की यामा निहार नीरजा, रश्मि गीत। और नागेंद्र की रचना है बनमाला, आस्था के चरण, विचार और अनुभूति। रामविलास शर्मा की रचना है निराला की साहित्य साधना, निराला की आत्मकथा। नेक्स्ट है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में, श्रीधर पाठक की रचनाओं में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी थी। नेक्स्ट है लोकायतन किस कवि की रचना है सोहन लाल द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। इनकी अन्य रचनाएं बीड़ा, पल्लो, गुंजन, लोकायतन, काला एवं बूढ़ा चाँद, जिसपे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में, चिदम्बरा, इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में, झरना कानन स्वर्णधूल। और महादेवी वर्मा के यामा नीरजा निहाल रश्मिगीत। नेक्स्ट है कूटज निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आपका सही हो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद के है तितली, इरावती, कमायनी, आंसू, लहर, झरना। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र भगवान दास। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, इन्होंने 3 ही रचना लिख करके फेमस हो गए। प्रेमचंद्र की है गमन, गोदान, रंगभूमि, करभूमि, शतरंज के खिलाड़ी और मंगलसूत्र। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है लीलावती, त्रिवेणी, तारा, चपला, अंगूठी का नगीना। नेक्स्ट है उर्वशी किसका काव्य है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति।
तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना अन्य रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतिज्ञा, नीम के पत्ते, सीपी और शंख, धूप और छाए, विद्यापति की पदावली, कीर्ति पताका और कीर्तलता, मैथिली शरण गुप्त की साकेत, द्वापर, भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, अंजलि और अर्ध, जयशंकर प्रसाद के कमायनी, तितली, इरावती, झरना, आंसू, लहर। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।